धर्म बंधु, आपके भीतर में बैठे परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक भिखमंगा एक अस्पताल में भर्ती था। एक पादरी को किसी ने सूचना दी और पादरी एक सेवा की भावना से, एक प्रेम और करुणा से भर करके उस भिखमंगे के पास गया। उस अस्पताल में उसने देखा कि उसकी कंडीशन बड़ी सीरियस है। उसने सोचा कि उसके जीवन को सार्थक दिशा मिले, इसलिए उसने कहा कि सुनो, आप अपने दोनों हाथ जोड़िए। लेकिन हैरानी की बात है कि उसने अपना एक ही हाथ ऊपर किया और दूसरा हाथ उसने ऊपर नहीं किया। तो वो बोलता है पादरी कि आप दूसरा हाथ भी मुझे दीजिए, मैं दोनों हाथों को मिलाना चाहता हूँ, ईश्वर की प्रार्थना करवाना चाहता हूँ। लेकिन वो भिखमंगा कहता है क्षमा कीजिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत कहने के बावजूद भी उसने अपना हाथ, अपनी मुट्ठी बंद रखी। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी मुट्ठी को नहीं खोलूंगा। और अभी मरने ही वाला है, उसके शरीर से वेदना हो रही है, अभी उसके श्वास उखड़ रहे हैं, तो भी वो पादरी की बात नहीं सुन पा रहा है। और कहते हैं कुछ ही क्षणों में वो भिखमंगा मर जाता है। और जब दुनिया से वो चला जाता है, उसकी सांसें खत्म हो जाती है, उस वक्त उस पादरी ने सोचा कि आखिर क्या था उसके हाथ में जो उसने इतनी जोर से मुट्ठी बंद करके रखी थी। उस पादरी ने उसका हाथ खोला और उसकी मुट्ठी को खोल करके देखा तो पादरी हैरान हो गया। वो देखता है क्या, उसके हाथ में खोटा सिक्का था। उसके हाथ में गंदा मैला कुचला वो खोटा सा सिक्का। उसे देख करके पादरी को बड़ी हैरानी हुई कि सिक्के के प्रति उसकी इतनी आसक्ति कि वो सिक्का नहीं छोड़ पाया। अगर वो छोड़ देता, अपनी प्रार्थना से जुड़ जाता, तो उसे बड़ी सद्गति प्राप्त होती। मेरे बंधु, हमें बड़ी हैरानी होती है ये सोचकर, ये सुनकर, ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी हमारी और तुम्हारी ही है। आप कहोगे नहीं भी नहीं, हम तो ऐसे नहीं हैं। लेकिन जो कीमती होता है हम उसे संभालना जानते ही नहीं। जो निरर्थक होता है हम उसे बड़ा पकड़ के रखते हैं, बड़ा पकड़ के। लेकिन ज्ञानी को ऐसे ही हैरानी होती है। जिस तरह से उस पादरी को हैरानी हो रही थी, जिस तरह से उस पादरी को उस भिखमंगे पर करुणा आ रही थी, इसी तरह से हैरानी हमें देख करके हमारे ज्ञानी पुरुषों को, महापुरुषों को होती होगी कि कितना नादान व्यक्ति है। चाहता तो अपनी जिंदगी को बड़ा शान से जी सकता था, बड़ा आनंद से जी सकता था। लेकिन ये व्यक्ति इतना तनाव में जीता है, इतना अशांति में जीता है। क्यों? क्योंकि खोटी चीजें इंसान पकड़ के रखता है, निरर्थक चीजें इंसान पकड़ के रखता है। 1 साल पहले उसने मेरा अपमान किया था, इतने दिन पहले उसने मेरी बेइज्जती की थी, उस समय उसने मेरे साथ इस तरह का बिहेव किया था। यानी कि इतनी नेगेटिव चीजें व्यक्ति पकड़ के रखता है और जिंदगी में मरते दम तक इंसान को सही दिशा नहीं मिल पाती है। मेरे बंधुओं, हमें उस भिखमंगे पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। हैरान होने की जरूरत है हमें स्वयं के ऊपर कि हम कितनी नेगेटिव चीजें पकड़ के रखते हैं, हम कितनी निरर्थक चीजें पकड़ के रखते हैं। इसलिए हमें जीवन में सही दिशा नहीं मिल पाती। अगर हम अपने जीवन में सही दिशा चाहते हैं तो निरर्थक चीजों को पकड़ना बंद कीजिए, सार्थक चीजों में अपने जीवन को लगाइए, अपने जीवन को प्रार्थना में लगाइए, इबादत में लगाइए, दुआओं में लगाइए, तो जीवन आनंदित होता चला जाएगा। आपने मुझे सुना, आपके भीतर में बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम